परम पूज्य आचार्य भगवंत प्रणाम सागर जी महाराज साहब, संघ का समाधान प्रणेता, गुणायतन एवं भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 1008 राम सागर जी महाराज साहब, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूँ। समस्त छुल्लक जी महाराज और सभी इस मंच पर उपस्थित सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यसभा सदस्य, महापौर, सभी सम्माननीय अतिथिगण, संत वृंद, एक तरह से आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। आपके शरीर में विद्यमान आत्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत देर से महाराज जी इन दोनों कार्यक्रम का तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। तालमेल इस अर्थ में कि हमें जो बताया है वो बताया है कि यहाँ प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से जीवन में जो हमारे बीमारी ना आवे और आ जाए तो पहचान लो। तो मेरे समझ रहा हूँ कि ये बता कहाँ रहा है, ये मैं बहुत देर से सोच रहा था। जो जीवन सबके सामने बिना बीमारी का जीने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते, वहाँ आकर के जिनका अपना जीवन, ये हमारी इतनी उज्जवल परंपरा है जैन धर्म की, उस उज्जवल परंपरा में हमारे जीवन की जीवन शैली ही इतनी उदात्त है। कई दुनिया के लोग आए, कई चले जाए, लेकिन इसका रहस्य नहीं समझेंगे कि कोई सारे मौसम में ऐसे कैसे रह सकता है। कर पात्रों के माध्यम से जल ग्रहण करना और उसी में भोजन पा लेना एक बार, या तो भगवान पाते या आप लोग पाते। वास्तव में इस जीवन में ये कैसे हो सकता है। तमाम प्रकार के आरोह अवरोह, तमाम प्रकार से आकर्षण विकर्षण, हम भी संसारिक की तरह से महाराज जी नीचे बैठ जाते हैं, तो बैठने के बाद और गादी लगा दी ऊपर, और कम पड़ रहा तो और जो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास हमको ये अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहना करके, टोपी पहना करके, पता नहीं क्या आकर्षण के माध्यम ये हो कह रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये भगवान आपकी कृपा है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सीधी सरल जिंदगी, जीवन शैली शुद्ध कर लो, सात्विक कर लो, नियमित कर लो। आपके पूरे जीवन से यही तो सीख रहे हैं शंकर भैया हमारे पास में। आपका ये जो हमारा मेडिकल साइंस है, इस साइंस के आगे सारे साइंस फेल है। इन साइंस में बड़ा मुश्किल है। आहार विहार दिनचर्या, और अभी तो मेडिकल साइंस में मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। आपने जांच कराई, समय पे बचाया, बताया, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जाके झांक के देखेंगे तो ये युवाओं को बीमारी हुई, उनकी किडनी की डर बताया। मैं डर से मतलब आपने संकेत करा है, तो ये क्यों हुआ? ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना टाइम पे सोना, सब उल्टा पुल्टा करो। अब किसी के पास भी जाओ तो वो तो खराब बताएगा, उसमें बचाएगा कौन अपने को? इसका कोई सिरपैर है क्या? हमारे पास में परमात्मा की दया से ये अच्छी बात है कि आपने हेल्थ कॉन्शियस, आजकल अंग्रेजी के शब्द से अपनी बात को समझना भी चाहिए। मैं भाषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन सच्चे अर्थों में मैडम कोठारी में माफ़ करना, आज के समय में जो आप आदिकाल से बताते आए कि प्राण कितने,
तो अभी अपन प्राण की बात अगर करेंगे तो प्राण भी शरीर में 5 है। अब ये 5 प्राण मेडिकल साइंस आज सिद्ध नहीं कर सकता है, वो तो भला वो वेंटिलेटर का अब मालूम पड़ गया है कि ब्रेन गया, हार्ट चल रहा है, एक प्राण गया, बाकी बचा है, अभी मिलेगा। ये 5 प्राण मस्तिष्क में है, हृदय में है, पेट में है, नाभि से नीचे वाले 4 प्राण हैं, 5वां प्राण पूरे शरीर में घूमता है। और जिनको 5 प्राण पे अपना नियंत्रण हो गया वो ब्रह्मरंध्र से अपनी आगे की यात्रा तय करता है। ये सारे तो ज्ञान इधर ही है। हमारे 5 प्राण, 5 उपप्राण, उपप्राण भी है। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, ये इंद्रिय पे कंट्रोल करने की भाव तो बताते हैं। तो प्राण को भी नियंत्रण करने का जो बड़े डॉक्टर हमारे बीच बैठे हैं यही तो हमको समझाते हैं। किसके पास जाके सीखेंगे? शास्त्रों में पढ़ेंगे, हमको पतंजलि से लेके सारे के सारे शरीर विज्ञान के जानकार लोग बताते हैं। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपने बहुत उत्तम प्रयास किया है, क्योंकि महाराज की शिक्षा के साथ एक शिक्षा ये भी है कि आपको कितना भी आए लेकिन सामने वालों को अपमानित मरो, उसका सम्मान करो। इसलिए माफ़ी मांगते हुए आपकी बात का भी सम्मान कर रहे हैं। किसी का अपमान नहीं करना, सबका मान सम्मान रखना, सबके साथ सह अस्तित्व की भावना में अपने आप को डुबो लेना। और सह अस्तित्व की भावना से परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव शरीर हमको जो दिया है, इस मानव शरीर के सदुपयोग के लिए सदमार्ग पे चलते हुए हमारे जीवन काल में गृहस्थ आश्रम में महाराज जी जाने अनजाने जो गलती होती रहती, तो देवता तो हमको बचाने नहीं आते, देवता तो एक ही बार आशीर्वाद दे के जन्म दे देते हैं। लेकिन जीते जी आप देवता जो हमको कदम कदम पर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमको बार बार समझाते सिखाते, हमारे और भाग्य है। आकाशवाणी होती थी, वो आकाशवाणी तो कोई कोई भाग्य से सुनता था, लेकिन आप महाराज जी के माध्यम से शंका समाधान वाणी हो रही है। आपने को लगता हो तो सुबह चालू कर लो, अपने मन में उमड़ते घुमड़ते कई प्रश्नों के उत्तर महाराज जी के माध्यम से मिल रहे हैं। ये भी क्रांतिकारी निर्णय है। काल के प्रवाह में हर युग में हर समय ये इस बात की आवश्यकता भी है कि आज के दौर में बदलते समय में जहाँ आवश्यक है तो ये एक तरह से मानव समुद्र के बीच में उनकी अपनी समस्याओं के लिए समाधान पहुंचाना भी जरूरी है। और इसीलिए आपने आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह दोनों कार्यक्रम का समायोजन कर दिया। आज के दृष्टि से आधुनिक साइंस के लिए मेडिकल साइंस की प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से आपने 50,000 लोगों का एक तरह से उनके अपने जीवन बचाने का काम किया। मैं आपको बधाई भी देता हूँ और महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला है। हम सब जानते हैं कि भगवान मुस्कुराते क्यों हैं। भगवान मुस्कुराते ऐसे इसीलिए है कि हम कष्ट से घबरा जाते हैं। हमारे हर एक व्यक्ति के मन में ये डर लगा रहता है कि मैं मर नहीं जाऊं। और आप लोग ये जानते हैं कि जो जन्मा वो मरेगा, बचेगा कौन? आज नहीं तो कल जाएगा, जाना ही है। तो आने और जाने के क्रम में हमारे पास एक बार जिसका जन्म हुआ उसका शरीर तो छूटना है, लेकिन जो शरीर को ही सही मान ले तो उससे बड़ा गलती कौन करेगा। शरीर तो आज नहीं तो कल वस्त्र की तरह बदलना, इसलिए हम ये वस्त्र पहनते और आपने ये आकाश वस्त्र धारण किया है जिसके माध्यम से आप दुनिया को दर्शन दे रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चित्र का अनावरण करा तो ऐसा लगा मुझे आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, शासन के नुमाइंदे होने के नाते से शासन के जरिए दंड भी आता है, लेकिन आप उसको धर्म दंड में बदल देते हैं कि जब आप काम करो तो धर्म आधारित काम होना चाहिए। महाराज जी, मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमने कोशिश की, जिस दिन से सरकार बनी हमने धर्म मार्ग पे चलने का प्रयास किया है। शासन के अपने नियम कानून व्यवस्था
और उसके बीच में से मार्ग बनाकर कोशिश कर रहे हैं लगातार। यद्यपि अभी इस व्यवस्थाओं को आप भी जानते हैं कि इसके कष्ट भी बहुत है, लेकिन मन में प्रयास है कुछ तो करें, आगे बढ़े। आपको देख देख के सीखते हैं। तो हमने पहला नियम बनाया, सरकार का पहली कैबिनेट में निर्णय किया कि खुलेआम मांस मदिरा की दुकान नहीं चलने देंगे। गौ माता को बचाने के लिए जगह जगह, ये जो पुराने ज़माने में जब ज़्यादा पशु होते थे, गौ माताएँ ज़्यादा होती थी, तो किसी की छूट के शहर में चले जाए तो खिड़क थी, कांजी हाउस थे, उसको दंडित करने के लिए, गाय माता को दंडित नहीं करना, जिसने छोड़ी उसको दंड देने के लिए उस पर टैक्स लगाते थे, शुल्क लगाते थे। अब बदल गया दौर, गौ माता को जान करते छोड़ देते लोग कि भैया पैसे नहीं है, अवेरने वाला कौन है। तो सरकार सबको अवेरेगी। सारी गौशाला की व्यवस्था अपने माध्यम से सरकार करने वाली है। हमने ये खिड़क वाला सिस्टम बदल दिया। इनके लिए जो राशि देते थे वो राशि भी महाराज जी डबल कर दी। पहले 20 रुपया प्रति गौ माता के लिए शासन के माध्यम से गौशाला में राशि देते थे, अब 40 रुपया रोज कर दिया। किसी हालत में हमने कहा कि ये गौमाता किसी पे वजन नहीं है, और सरकार अगर गौमाता का भी भार नहीं उठा पाए तो सरकार बेकार है। काहे के लिए सरकार चलाना, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ऐसी गौमाता के लिए सरकार की भावना। लेकिन इतना ही नहीं कि जो करेगी सरकार करेगी। हमने निर्णय कर रहे हैं कि घर घर गोपाल बने, घर घर गाय माता पाले लोग। इसीलिए दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। जो गौशाला खोलेगा उसको भी मदद करेंगे। आधुनिक संसाधन के साथ इस देश में दूध और दही की नदियाँ बहती थी, ऐसे आदिकाल से पहचान थी। अर्थात हमारे आपने जियो और जीने दो की भावना का यही तो परिलक्षण है, और कौन सा हो सकता है। हर एक को जीने के लिए जो जो चाहिए वो सब मिले, हर एक की इच्छा आकांक्षा पूरी हो, और इतना सब होते हुए हर एक कंट्रोल में रहे, स्व अनुशासन में, आत्म संयम से वो अपना नियंत्रण हासिल करे। इस अवसर पर चतुर्मास में मेरा सौभाग्य आपको प्रणाम करने का मौका मिला, आपसे आशीर्वाद मिला। हमने बीते कल ही निर्णय किया है कि नर्मदा माता जहाँ तक बह रही है, जहाँ से बह रही है, उसके आसपास के नगरों में कोई मांस मदिरा या इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं कर सकेगा। ये भी निर्णय हमने किया है। आपने मुझे थोड़ी देर पहले इस बात का आशीर्वाद दिया था, और जब मैंने चित्र का अनावरण किया, मुझे मालूम है कि मैं पहली बार जब महाराज जी से मिला था, आचार्य विद्यासागर जी से, तो मैं नर्मदा जी के किनारे ही मिला था। ऐसा लगा था कि माँ बेटो दोनों से नमस्कार करने का मौका मुझे मिल गया। जीते जी वो ऐसे नर्मदा पुत्र थे, ऐसी उनकी साधना थी। अपना अधिकांश समय वो साधकों की तरह, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माँ नर्मदा हमारे देश के साथ साथ प्रदेश की जीवन दायिनी है, और उनका वो तट, वो उनका अविरल बहता हुआ स्वरूप, और उनकी वो पवित्रता, और वो सारे वन पर्यावरण बाकी व्यवस्था बनी रहे। ये सरकार इसका निर्णय कर रही है कि इस हालत में सरकार किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करेगी, उसका पालन करेगी। ये प्रयास हमने करने का निर्णय किया है। आपका आशीर्वाद मिलेगा, सरकार के माध्यम से इस संकल्प की पूर्ति होगी। आज के इस अवसर पर यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग के लिए मैं शुभकामना भी देता हूं, और शंकर भैया, माननीय सांसद जी और अपने सारे बंधुओं को जो इसमें सहभागी बने, आपको सबको भी धन्यवाद देता हूं। और कोशिश करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पॉलिसी के लिए। लेकिन उसके पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँ, जिनने 5 लाख तक की पॉलिसी सबके लिए फ्री कर दी है। कोई भी आयु वर्ग का, किसी जाति समाज का कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करे, सारा प्रबंधन सरकार करेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसके माध्यम से ये जो स्वास्थ्य की जागरूकता है,
गरीब से गरीब आदमी से लेकर सब व्यक्ति का चिंता करने की बात। और इसी के साथ हमने भी महाराज जी एक निर्णय किया है कि हमारे पहले वाले बड़े लोग जो मेरी जगह पे बैठते थे, उनके घर में हेलीकॉप्टर, वो अकेले हेलीकॉप्टर से घर में उतरते थे और खुद ही उड़ जाते थे। आसपास गरीब कोई परेशान, उसके लिए कोई हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी। हमने निर्णय किया सरकार बनने के बाद, किसी भी हालत में कोई भी जगह पर अगर व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसको कोई उन्नत जगह ले जाना, कोई गांव से इंदौर लाना है, दिल्ली बम्बई लाना ले जाना, तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हुई है। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बचाना ये सरकार का काम है। हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं, उससे बड़ा जरूरी है उसकी जान बचाना। जो पैसा लगेगा सरकार देगी। ऐसे प्रत्येक काम में ऐसे कई निर्णय करते जा रही है, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो लगातार मिलता रहेगा। मुझे तो थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन पर्यूषण के बाद जो हमारी क्षमा याचना का ये जो एक अपना आभूषण है, एक तरह से मुझे वो बहुत अच्छा भी लगता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा निकला हो तो, लेकिन आपके साथ मिलकर के आनंद आया। आपका आशीर्वाद हमारे पे और हमारी सरकार पे बना रहे। 2 अक्टूबर को कोई अहिंसा हमारी यात्रा निकलने वाली, मेरी अपनी ओर से इंदौर में निकलने वाली गांधी जयंती के अवसर पर इस यात्रा के लिए भी शुभकामना। और आप सबका पुनः नमस्कार करते हुए महाराज जी का आशीर्वाद मुझ पर हमारी सरकार पे बना रहे, ये प्रणाम करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एवं आपके नेतृत्व में भारत एवं मध्य प्रदेश एक स्वस्थ राष्ट्र होने की राह पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है।